Hello everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we are back with another video series and this is new series related to subject inventory management. Right, inventory management जो syllabus है उसको हम cover up करेंगे as per NEP. राइट सो अगर आप चैनल में न्यू हैं सो प्लीज़ चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. राइट, और आज हम जिस टॉपिक को लेके डिस्कवर करने वाले हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मीनिंग वगैरह को लेके. ठीक है, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी वो ये है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो ये नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे वेबसाइट पे. तो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे और वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे. राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is inventory management का introduction, meaning and feature. इसका जो भी आपका नोट्स है वो कहाँ मिलेगा, वो नोट्स आपको मिलने वाले हैं वेबसाइट पे. तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके चेक करेंगे. सो नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की. इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, देखो बहुत आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे, रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि बेसिकली मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट मतलब कि किसी चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना, मीन्स को प्रॉपरली प्लान करना, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ें आप किस में होती है, मैनेजमेंट में होती है. राइट, जैसे कोई इवेंट भी आपको कह दो कि मैनेज करना, तो आप क्या करते हो कि प्रॉपरली प्लानिंग करोगे उस इवेंट की कि कैसे करना है, फिर जो जो चीज़ें उस इवेंट के लिए चाहिए वो सब लाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे. ठीक है, फिर उसको देखोगे, डायरेक्शन दोगे लोगों को कि इसका क्या ड्यूटी है, और फिर उसको कंट्रोल करोगे कि सही से चीज़ें जा रही है या नहीं. तो वो आप मैनेज कर रहे हो. यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट मीन्स जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आप कस्टमर को दे रहे हो, लाइक गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, या आपका जो भी स्टॉक है उससे रिलेटेड, उसको मैनेज करना प्रॉपरली, वही होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अब क्यों इन्वेंट्री को मैनेज करना ज़रूरी है, बिकॉज कस्टमर की डिमांड्स को आपको पूरा करना है. मान लो आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, आप ग्रोसरी बेचते हो, ठीक है, राशन की शॉप है. तो अगर कस्टमर आपके पास आया और आपके पास सामान ही अवेलेबल नहीं है जो उसको चाहिए, इसका मतलब आप अपने वहाँ का जो स्टॉक है उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप डिमांड को नहीं पूरा कर पा रहे हो, या चीज़ें जिस तरीके से अरेंज होनी वो आप नहीं कर पा रहे हो. तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कम कर पाए. कैसे कॉस्ट कम करेंगे वो सब देखेंगे, और बेसिकली प्रॉफिट अर्न कर पाए और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए. ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अब क्लियर हो गया ना एक पिक्चर में कि क्या होता है. बस सिंपल यही होता है और इसको ही हमें समझना है अच्छे से कि कैसे लिखेंगे. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टॉक. ठीक है, स्टॉक जो है आपका, जो भी स्टॉक है आपके बिजनेस का, उसको उसका ट्रैक रखना कि वो चीज़ है कितनी है, किस क्वांटिटी में है, सफिशिएंट है या नहीं, ज़्यादा तो नहीं है कि वेस्टेज हो रहा हो, वो सब चीज़ें आपको पूरा ट्रैक करना. ये मेक श्योर करने के लिए कि प्रॉपर बैलेंस है between the availability of stock to meet the customer requirement and at the same time minimizing the overstocking of inventory to reduce handling cost. मतलब कि आपको एक बैलेंस बनाने के लिए पूरा इन्वेंट्री आप ट्रैक करते हो एक बिजनेस में, कि भाई इतनी तो अवेलेबल हो कि आप कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाओ. ऐसा ना हो कि कस्टमर चला जा रहा है वापस कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल. और दूसरा, इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं. ठीक है, इन्वेंट्री रखने के लिए आपको जगह लेनी पड़ेगी, रेंट दे रहे हो, और इतना ज़्यादा इन्वेंट्री आपकी वो सड़ रहा है, माल कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसका जो हैंडलिंग कॉस्ट है, रेंट वगैरह है, वेयर हाउस चार्जेस है, फिर उसको संभालने का चार्जेस है, उसको मेंटेन करने चार्जेस, वो सब वेस्ट क्यों कर रहे हो आप इतना क्यों उस पर कॉस्ट लगा रहे हो जिसका कोई आपको रिटर्न नहीं है. तो वो मैनेज करना, वो बैलेंस बनाना ही क्या है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट. आप एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ से कि जैसे कि आपका क्लोजेट है, ठीक है, आपकी अलमारी है, उसमें बहुत सारे कपड़े होंगे. तो इमेजिन करो उसको मैनेज कर रहे हो आप. ठीक है, आप देखोगे कि मेरे पास क्या है, ठीक है, कहाँ रखा है चीज़ें, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि आपके पास इतने कपड़े इनफ हों कि आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर. जैसे आप बिजनेस अपनी इन्वेंट्री का ट्रैक करता है, उसी तरीके से एग्जाम्पल हो घर में, जैसे कि आपका किचन है, तो आपने पेंट्री का पूरा देखते हो कि मेरे लेबल है नहीं, मतलब राशन घर में जो भी हमें चाहिए एक महीने के लिए या टाइम के लिए वो है या नहीं, तेल है, वीट है, राइस, ये सब चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, इनकी पूरी लिस्ट बना लेते हो, फिर उसको परचेज करते हो और ये देखते हो कि एसेंशियल चीज़ें घर में अवेलेबल हैं या नहीं. और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अवेलेबल है, देन गुड, नहीं है तो फिर आप खरीद रहे हो उसको. ठीक है, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हो कि सफिशिएंट ग्रॉसरी मेरे घर में अवेलेबल हो, और इतनी भी ज़्यादा अवेलेबल ना हो कि भाई एक्सपायरी डेट आ गई, वो सामान सड़ गया, वो हमें फेंकना पड़ रहा है. ठीक है, तो रियल लाइफ में भी आप मैनेजमेंट करते हो चीज़ों का, और बिजनेस में आप इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हो. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट आता है आपका कि मीनिंग क्या है, जो हमने मीनिंग पूरा इंट्रोडक्शन में ही समझ गया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली क्या है. अब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का क्या मैनेजमेंट करना, मीन्स जो स्टॉक है आपकी बिजनेस का, उसका
ट्रैक रखना और उसमें बैलेंस बनाए रखना कि इन्वेंट्री सफिशिएंट इतनी हो कि कस्टमर की डिमांड को पूरा कर जाए और इतनी ज़्यादा भी मत हो कि आप उसमें हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह लगा रहे हो और उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है और सामान जो है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, उतनी डिमांड नहीं है कि इतना आपने सामान लाद के रख दिया है गोडाउन में, ठीक है। तो राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है कुछ ज्यादा ही हो गया। नेक्स्ट आता है कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रैकिंग द स्टॉक अवेलेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं आप इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, डिमांड को फोरकास्ट करना। अब पता कैसे चलेगा कि हमें कितना स्टॉक चाहिए, तो उसको आप सोचेंगे ना, डिमांड को फोरकास्ट करेंगे कि पास्ट रिकॉर्ड उठा सकते हैं कि कितने गुड्स की कितनी डिमांड आ रही है, उस हिसाब से हम तैयार करवा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और प्रॉपर स्टोरेज वगैरह रखना, ठीक है, अच्छी जगह पे इन्वेंट्री को स्टोर करना कि वो सामान सेफ रहे, और ट्रैक करते रहना समय समय पे कि चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, या क्या कम पड़ रहा है या क्या ज़्यादा है, वो चीज़। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स क्या है। देखो, पहला है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप डिमांड की फोरकास्टिंग करते हो, ठीक है। डिमांड को प्रेडिक्ट करते हो कि जो भी हमारे गुड्स हैं उसकी फ्यूचर डिमांड कितनी हो सकती है। वो कैसे पता लगाओगे, जो भी आपका पास्ट का मार्केट डेटा है आप उठा सकते हो कि इस गुड्स की बहुत डिमांड आई है तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी डिमांड भी बढ़े, या प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। लाइक आपकी कोई क्लोथ की शॉप है तो आप देखो कि प्रेजेंट में ये ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से आप उस स्टॉक की अवेलेबिलिटी रखोगे, ठीक है। क्रॉप टॉप चल रहा है तो फिर ये अवेलेबल कराओगे कि क्रॉप टॉप अवेलेबल हो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऑफकोर्स इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो तो कंट्रोलिंग तो आएगा ही आएगा ना। मतलब कि पहले से एक बना रखना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और फिर वो देखना कि उतनी ही चीज़ उतनी अवेलेबल क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर पॉलिसीज बना के रखना और इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक करते रहना, ये इंश्योर करने के लिए कि इन्वेंट्री सफिशिएंट अवेलेबल हो कि कस्टमर की डिमांड को पूरा भी कर पाए और इतनी भी ज़्यादा ना हो कि वेस्टेज हो रहा हो ओवर स्टॉकिंग की वजह से। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। जो भी इन्वेंट्री है आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हो। बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हो, लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये कॉमन यूज्ड मेथड है जो इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब आपके कोई दिमाग में आ रहा है ऑप्टिमाइज मतलब क्या। ऑप्टिमाइजेशन जो फोकस होता है ऑप्टिमाइजेशन को, वो होता है कि वो बैलेंस बना पाए, ठीक है। जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना कि आपको इतना रखना है सफिशिएंट अपने यहाँ पे स्टॉक कि कस्टमर को वो कम ना पड़े, और इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है कि वो आपका वेस्ट हो रहा हो। तो बैलेंस होना चाहिए, उतना सटीक इन्वेंट्री रखो जो निकल भी जाए, कस्टमर खरीद भी ले जाए और हमारा होल्ड करने की हमें उतना कॉस्ट भी ना लगाने पाए। तो इसके लिए आप जस्ट इन टाइम मतलब कि जब आपको लग रहा है जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है उस टाइम पे आप उसको मंगाओ। उस टाइम पे मंगाओगे तो ऑफकोर्स वो बिक रहा होगा तो वो बिक जाएगा और स्टोर ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ेगा। या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स उतनी ही क्वांटिटी मंगाओ जो आपके लिए इकोनॉमिक हो, जो आपके लिए सफिशियंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। मीन्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन मीन्स कि जो भी इन्वेंट्री उसकी वैल्यू कितनी है उसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना, ठीक है। जो भी स्टॉक है, मान लो आपके अंदर जो भी स्टॉक आप रखते हो, ठीक है, उसको मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। मनी के टर्म में कैलकुलेट करना कि कितने पैसे की वो आपकी इन्वेंट्री है आपके बिजनेस में, ताकि आप अकाउंटिंग पर्पस को यूज़ कर पाओ, अकाउंटिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ कर पाओ। क्योंकि जब आप अकाउंट्स वगैरह तैयार करते हो ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप जब अकाउंट्स बनाते भी थे 11th-12th में, तो वहाँ पे लिखा होता कि स्टॉक इतने रुपए के हैं, है ना। आपको याद होगा कि स्टॉक की वैल्यू 40,000 है। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब आपको याद होगा अगर, तो आप इस तरीके से देखते थे। तो बस उसी के लिए इन्वेंट्री की जो भी आपके पास, जैसे किसी की भी दुकान है राशन की, तो हर चीज़ की वैल्यू होगी ना। जैसे मैदे के भी पैकेट है तो उसकी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू की ये चीज़ है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम वो वैल्यू वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इस पर्पस के लिए, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट, जिससे हम इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट इज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है, ये टेक्निक भी यूज की जाती है इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो माल आपका सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको आप ए कैटेगरी में डाल देते हो। ए मतलब जिससे आपको ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो रहा है, तो इसकी आपको फिर इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करनी ही करनी है अच्छे लेवल पे। मतलब आपने जैसे कोई सामान है आपका, जैसे कपड़े की दुकान है, तो आप देख रहे हो कि मेरी जीन्सें बहुत बिक रही हैं, तो आपने उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि वो जीन्सें की स्टॉक जो है वो हमेशा टाइम पे सफिशिएंट अवेलेबल रहे, कस्टमर लौट के नहीं जाना चाहिए। फिर आपने देखा बी मतलब मिडल, ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल वैल्यू का है, तो आप वो भी इंश्योर करोगे कि ये भी हमेशा हमारा मेंटेन रहे, इससे भी कोई गड़बड़ ना हो। सी मतलब जो कम बिक रहा है, ज़्यादा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है, ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उस हिसाब से फिर उसको मैनेज करते हैं। तो ये तरीका आप यूज़ करते हो एबीसी एनालिसिस का, जिसके थ्रू आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को मैनेज कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज वेयर हाउस मैनेजमेंट।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऑफकोर्स जो वेयर हाउस है जहां पे सामान रखा है उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। मींस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन इन वेयर हाउस सच एज ऑप्टिमाइजिंग स्पेस, स्टोरेज स्पेस, मैनेजिंग द पिकिंग पैकेजेस प्रोसेस। वेयर हाउस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी आपका वेयर हाउस है जहां भी सामान रखा है, ठीक है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। इसका मतलब कि जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं आपके वेयर हाउस में, जो भी काम चल रहे हैं वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहे हो। जैसे कि जो स्टोरेज स्पेस है आप देखते हो ना, जैसे पिक्चर में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये पीछे जो बैकग्राउंड में लगा है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टोर स्पेस होते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर यूज करना है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा स्टोर है उसमें आपने छोटा सा सामान रख के उसको बस वो कर दिया वेस्ट जगह उसकी, नहीं। ऐसे पूरा सामान आपको मैनेज करना है कि वो सही से सही स्पेस का यूटिलाइजेशन हो पा रहा हो, और ऐसा प्रोसेस हो वेयर हाउस में कि सामान आसानी से उठाया भी जा सके और आराम से उसको पैक करा जा सके, आराम से लोग आ जा सके, मूवमेंट हो पाए। तो वेयर हाउस का मैनेजमेंट भी करते हो ताकि प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट सपोर्ट कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपने देखा कि अंडरस्टैंड किया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फीचर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, और ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बिजनेस के लिए अपने इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर अपने प्रॉपर करता है इन्वेंट्री को मैनेज, तभी वो कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाता है। और ये जो कॉस्ट है जिसमें उसकी वेस्टेज हो सकती है, ओवर स्टॉकिंग की वजह से सामान बिक नहीं रहा, वो सड़ रहा है, वो भी वो अवॉइड कर सकता है, क्योंकि वो उतनी ही इन्वेंट्री को रखेगा और उतना ही प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा जिससे ये चीजें उसको ना फेस करनी पड़े। राइट गाइस, तो हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से अपने वर्ड्स में लेके आ सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देंगे। Right now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is principles of inventory management. Inventory management के क्या important principles हैं वो हम discuss करेंगे। So by understanding and implementing key principles such as just in time inventory, ABC analysis and demand forecasting, बहुत सारे principle होंगे जो पढ़ेंगे यहाँ पे, कि जैसे just in time inventory है, ABC एनालिसिस है, डिमांड फोरकास्टिंग है। ये सारे प्रिंसिपल को यूज करके बिजनेस जो है वो अपनी इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकता है। मींस इस लेवल तक इन्वेंट्री को मेंटेन रख सकता है जहां पे आप कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाओ और एट द सेम टाइम आपका ओवर स्टॉकिंग की वजह से कॉस्ट ना बढ़ रही हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप बेसिकली क्या करते हो, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो अपने स्टॉक का, अपने इन्वेंट्री का, जिसमें आपको काम क्या करना होता है कि आप देखो कि इन्वेंट्री का फ्लो कैसे जा रहा है मैन्युफैक्चर से वेयर हाउस तक, और फाइनली वो कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, कस्टमर की डिमांड पूरी हो रही है, कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, उस सबको पूरा मैनेज करने में आपको हेल्प करता है। कुछ की प्रिंसिपल है जो हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। पहला है एबीसी एनालिसिस। ठीक है, आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ए बी सी। जैसे आपके यहाँ पे सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को डाल देते थे, सेक्शन बी में मीडियोकर, और सेक्शन सी में थोड़े से वीक बच्चों को, ताकि जो सेक्शन सी है उसमें टीचर को समझ में आ जाए कि यहाँ पे भाई ज्यादा टेंशन देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को स्लो लर्न है तो थोड़ा आराम से अच्छे से पढ़ाना है। उसी तरीके से आपका बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये होता है कि आप क्या कर लो कि कैटेगरीज बना लो। इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करना है तो आप एक मेथड यूज कर सकते हैं, प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, वो है एबीसी एनालिसिस। मतलब कि जो भी आपका स्टॉक है, मान लो आपकी एक दुकान है, उसमें आपके पास बहुत सारा सामान होगा, तो उन सारे सामान को अलग अलग कैटेगरी में डाल दोगे ए बी सी। ए कौन सी कैटेगरी है? ए मतलब कि हाई वैल्यू आइटम। ए ऐसे आइटम है जो आपकी हाई वैल्यू के, हाई वैल्यू का मतलब कि इनसे आप ज्यादा कमा रहे हो, मतलब इसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, कस्टमर इसको बहुत खरीद रहा है और इससे आप ज्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पा रहे हो इसकी सेल्स से। आइटम बी क्या है? जो मॉडरेट वैल्यू के हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन मॉडरेट वैल्यू के, मतलब कि इनसे आपका रेवेन्यू आ रहा है बट एक के कंपेरेटिव उतना ज्यादा नहीं आ रहा, बट हाँ आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सी आइटम जो होते हैं वो लो वैल्यू आइटम होते हैं, मतलब कि बिकते हैं, कभी कभार बिक जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपने हर आइटम को एक ही कैटेगरी में डालते। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये मेक श्योर करोगे जो कैटेगरी एक आइटम है, जैसे मान लो आपकी दुकान में दूध, ब्रेड, ये सब बहुत ज्यादा बिकता है, तो उनको आपने डाला ए आइटम में, ए कैटेगरी में, तो आप ये मेक श्योर करोगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, ये हमें पूरा प्रॉपर मेंटेन करना है। बी आइटम में मान लो अपने बिस्किट, डालमोट, ये सब डाला, तो अब ये इंश्योर करोगे कि ये भी बिल्कुल सही से रहे, ये भी मतलब इस पर भी ध्यान देना है। सी मान लो कि कुछ चीजें हैं, चॉकलेट वगैरह, वो नहीं बिकती हैं, बहुत रियरली हफ्ते में एक दो बार निकल गई तो निकल गई, तो फिर उसमें आप उतना नहीं भी डालोगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा अगर वो नहीं गया कस्टमर तक। तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हो, क्लासिफाई कर लेते हो। तो कैटेगरी ए वाले को आप ज्यादा टेंशन देते हो, उसका केयरफुल मैनेजमेंट करते हो, बी को भी अटेंशन देते हो, लेकिन जो सी है उसको उतना अटेंशन नहीं देते जितना ए और बी को देते हो। इससे क्या होगा, बिजनेस अपने अटेंशन के हिसाब से चीजों को मैनेज करके रखेगी और प्रॉपरली जो इन्वेंट्री है वो आपकी मैनेज रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या होता है,
एक एग्जांपल देखो, मतलब कि ऑर्डर पिज्जा फॉर पार्टी एग्जैक्टली व्हेन यू नीड इट। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मतलब एक जैसे कि आपकी जिस टाइम पार्टी है, ठीक है, आपने पार्टी के उसी टाइम पे पिज्जा मंगाया जिस समय उसकी जरूरत थी। मतलब कि आपने ये इंश्योर करा, मान लो पार्टी चल रही है 7 बजे चल रही है आपको, ताकि 9 बजे सबको हमें देना है फूड, तो आपने 9 बजे से थोड़ा टाइम पहले, मान लो 8:30 बजे ऑर्डर कर दिया कि वो आ जाएगा 9 तक। तो ये इससे क्या हुआ कि आपके पास जो पिज्जा है वो आराम से हॉट एंड फ्रेश आया, और गेस्ट को तभी मिला जब वो हंग्री फील करते हैं, उसको जब उसकी प्रॉपर नीड थी। तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग पिज्जा बिफोर हैंड एंड रिस्किंग सम ऑफ इट गोइंग कोल्ड एंड स्टेल, यू ऑर्डर ओनली इफ यू नीड इट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने जब जरूरत थी तभी ऑर्डर किया। अगर आप पहले ऑर्डर करें तो वो भैया वो रखा होता, खराब भी हो सकता था, फीका भी लगता, कोल्ड ठंडा भी हो जाता। तो उससे रिस्क लेने के बजाय आपने ऐसा टाइम पे ऑर्डर किया जब उसकी बिल्कुल नीड थी। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट जस्ट इन टाइम का इन्वेंट्री, यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में वर्क करता है। जस्ट इन टाइम मतलब कि उसी समय आपने इन्वेंट्री को या गुड्स को रिसीव किया जब आपको लगा कि उसकी आपको जरूरत है। मान लो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग वाले हो तो आपने तभी रॉ मटेरियल मंगाया जब आपको लगा कि मुझे इसको प्रोड्यूस करना है। या अगर आप कोई रिटेल और होलसेलर हो तो आपने तभी उसको मंगाया जब आपको लगा कि हाँ अब इसको हमें सेल करने की जरूरत है। मान लो आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो आपने गर्मी के कपड़े तभी ऑर्डर करे जब आपको लगा कि अब ठंडी चली गई, अब गर्मी का ही बिकेगा। ठीक है, उससे पहले मंगा के उसको स्टॉक करके उसको हेड बना के रखो, उसकी वेयर हाउस की कॉस्ट दो, रेंट दो, सामान खराब हो गया, चूहे काट दिया तो उसका अलग से रिस्क लो, वो आपने नहीं लिया। तभी ऑर्डर करना जब आपको उसकी जरूरत है। इससे भी क्या होगा, आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे, आप उतना स्टॉक को रखोगे नहीं कि उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ जाए। ठीक है, और ना ही उससे खराब होने का कोई रिस्क रहेगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी स्टॉक का प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। इट इज लाइक हैविंग इमरजेंसी सप्लाई ऑफ ग्रोसरी एट होम। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जैसे कि कुछ स्टॉक बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास कि मान लो अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई तो हम उसे पूरा कर पाएंगे। जैसे आपके घर में कुछ ग्रोसरी का सामान जो है वो आप इमरजेंसी वाले स्टॉक में रख देते हो। मतलब जैसे आपको लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गया या बैड वेदर हो गया जिसमें आपको लगा कि बाहर जाके सामान नहीं लेता, आपने उसको यूज कर लिया। तो उसी तरह वही होता है सेफ्टी स्टॉक। तो बिजनेस भी अपना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखता है। मान लो कभी अनएक्सपेक्टेड कस्टमर की डिमांड आ गई, एडिशनल स्टॉक की डिमांड आ गई, तो वो जो रिस्क है जिसमें इसका मतलब कस्टमर की डिमांड ना पूरी कर पाना या सप्लाई में डिले हो जाना, वो उसे अवॉइड कर सकता है। तो ये भी तरीके से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट इज लीड टाइम मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट लीड टाइम इज। लीड टाइम refers to the time it takes for goods to be delivered to you after you order them। जब आप एक गुड्स को ऑर्डर, जैसे आपने फ्लिपकार्ट में कोई चीज ऑर्डर करी, आप वो बता रहा है आपको 7 दिन में वो डिलीवर होगा, तो वो क्या है, वो है उसका लीड टाइम। effective lead time management involves monitoring and controlling these delivery time to ensure the timely replenishment of inventory। अगर इफेक्टिव टाइम लीड टाइम को आप मैनेज कर रहे हो, मतलब कि जो लीड टाइम है कि गुड्स कब तक आपके तक आएगा जब आपने उसको ऑर्डर कर दिया है, अगर ये बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करता है तो वो मतलब मॉनिटर करता, देखता रहता है कि डिलीवरी टाइम कब है, कब आएगा गुड्स हमारे तक, उसको कंट्रोल करते रहता है, इंश्योर करता रहता है कि वो हमारे तक टाइमली आ जाए। मतलब जो इन्वेंट्री खत्म हो रही, मान लो उसको लग रहा है कि कल उसके पास आज इन्वेंट्री है, ठीक है, अब उसको लग रहा है कि 2 दिन चल जाएगी, 2 दिन के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो उसने आज ही ऑर्डर कर दिया कि 2 दिन तक वो मेरे पास आ जाए, ठीक है, ताकि इन्वेंट्री जो है वो प्रॉपरली रिप्लेनिश हो जाए। तो बाय अंडरस्टैंडिंग द लीड टाइम बिजनेस कैन सेट द री ऑर्डर टाइम फॉर द इन्वेंट्री एक्यूरेटी। एक बार उसको लीड टाइम अंडरस्टैंड हो गया कि कब उसको किस चीज को ऑर्डर करना है ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, वो अगर बिजनेस प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर वो ये इंश्योर कर पाएगा कि इन्वेंट्री जो है वो एक्यूरेटली उस तक आ जाए, वो री ऑर्डर कर ले उसको टाइम पे, ठीक है, ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाए। नेक्स्ट मेथड जो आप यूज कर सकते हैं वो है डिमांड फोरकास्टिंग। बिजनेस जो है वो पास्ट का डेटा, मार्केट के ट्रेंड और बाकी फैक्टर्स को यूज करता है ताकि वो डिमांड को फोरकास्ट कर पाए कि कस्टमर किस चीज की डिमांड कब करेगा। अगर आप एक्यूरेटली डिमांड को फोरकास्ट कर लेते हो तो आपका जो रिस्क है कि आपने ज्यादा मंगा लिया, आपको अगर आपने जैसे मान लो डिमांड को फोरकास्ट कर लिया कि इस गुड्स की डिमांड जो है वो 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगी, तो अगर आपने नहीं किया होगा तो फिर आप मान लो 30,000 20,000 का मंगा के रख लोगे सामान, तो फिर वो बिकेगा थोड़ी ना, जो उसकी थी ही नहीं। या ओवर अंडर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने डिमांड नहीं फोरकास्ट किया, आपने कम मंगा लिया जबकि डिमांड ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा थी और आप फिर नहीं सप्लाई को पूरा कर पाए, नहीं दे पाए कस्टमर को, तो वहाँ कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई हो गया, तो वहाँ पे आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पाओगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग मेथड से आप ये प्रॉब्लम से बच सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर। इट इज लाइक हाउ फास्ट योर फेवरेट स्नैक डिसअपियर फ्रॉम द पेंट्री। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज हाई, इन्वेंट्री टर्नओवर सिमिलरली एग्जांपल समझो कि कितनी जल्दी आपका जो फेवरेट स्नैक है वो आपकी पेंट्री से डिसअपियर होता है, खत्म हो जाता है। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर किसी गुड का आपके यहाँ पे हाई है, मतलब कि वो इन्वेंट्री बहुत जल्दी बिक जाती है आपके यहाँ, ठीक है, वो स्टॉक बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी कस्टमर उसकी डिमांड करके उसको ले जाते हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेंट्री जो है वो आपकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको उसको क्या करना है, प्रॉपरली मैनेज करना है, एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत है उसके लिए। कोई अगर इन्वेंट्री लो है, मतलब उसका टर्नओवर लो है, बहुत धीरे धीरे बिकती है, तो ये सजेस्ट करता है कि आप का जो भी आपका ये गुड्स है वो उतना नहीं बिक रहा है, तो आप ये इंश्योर कर पाओ कि वो आप ज़्यादा बंडल में मंगा के पाइल अप करके ना रखो। ठीक है, तो बिजनेस भी ये कर सकती है, इन्वेंट्री टर्नओवर को यूज़ कर सकती है ये मेजर करने के लिए कि कितनी जल्दी उसका इन्वेंट्री बिक रही है। ठीक है, और कितनी जल्दी उसको उसको रिप्लेनिश करना है ताकि भाई कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाए। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको उसका एफिशिएंटली मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि भाई वो बहुत जल्दी जल्दी बिक रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी बिक रहा है तो आपकी हैंडलिंग कॉस्ट कम होगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। लो इन्वेंट्री टर्नओवर तो ये बताता है कि आपका जो भी गुड्स है वो ओवर स्टॉक हो रहा है, मतलब वो बिक रहा नहीं है, स्लो मूव कर रहा है, तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज करो और ज़्यादा ऑर्डर ना करो उस चीज़ को, क्योंकि वो बिक बिक रहा नहीं है, तो अननेसेसरी आपकी स्पेस भी कवर हो रही है क्योंकि वो रखा हुआ है, और आपका पैसा भी काफ़ी लग चुका है उसमें क्योंकि वो निकल रहा नहीं, तो आपको बैक इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन कंक्लूजन हम ये कंक्लूड करते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप बहुत सारे प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हो ताकि आप कंपटीशन में बने रहो, जिसमें से था जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, सेफ्टी स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजरमेंट। इन सब के थ्रू अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो, कॉस्ट को हटा सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसेस को एफिशिएंट और स्मूथ कर सकते हो। राइट गाइज, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई नाउ गाइज, आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस, मीनिंग और फीचर सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि आप सब देख के आए हैं ताकि आपको अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। सो इन द डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आपको पता है फैशन चेंज हो रहा है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस का इन्वायरमेंट ऑफ कोर्स चेंज हो रहा है। तो इस केसेस में एक प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेज कर पाना बहुत ही ज़रूरी होता है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो चीज़ों की, क्योंकि बिकेगा भी नहीं, तो आपका वहाँ पे पैसा भी वेस्ट हो रहा है और रिसोर्स भी वेस्ट हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको एक फाइनेंशियली झटका लग सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्ली एस्टिमेट करके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करो, उतना ही स्टॉक रखो जितना आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाओ पूरी तरीके से, और प्रॉफिट को अच्छा खासा अर्न कर पाओ, और इवन जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर पाओ। ठीक है, तो हम वन बाय वन इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो पहले है मिनिमाइजिंग और मिनिमाइजेशन ऑफ हैंडलिंग कॉस्ट। अगर आप अपने स्टॉक का प्रॉपर मैनेज करते हो तो आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब कि वो कॉस्ट जो गुड्स के स्टोरेज से रिलेटेड है, उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है या उसका वेयर हाउस रेंट, मतलब अपना गुड्स आप कहीं रखते हो वेयर हाउस में, तो भाई वेयर हाउस का रेंट भी जा रहा होगा। ठीक है, फिर अगर आप उसका इंश्योरेंस कराते हो कि आग लग गई या चोरी होगी, तो भाई इंश्योरेंस कराओगे, उसमें भी पैसा लगा रहे हो, तो उसका भी वैल्यूएशन होके पूरा इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो तो इंश्योरेंस भी आपका ज़्यादा आ रहा है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा दे रहे हो, और रेंट भी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हो सकता है एक गोडाउन कम पड़ जाए, दूसरा आपको लेना पड़ जाए ताकि आपके पास सामान जितना ज़्यादा है कि स्टोर कर पाओ। तो यहाँ पे क्या है, आपकी हैंडलिंग कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग योर स्टॉक, वो ज़्यादा हो जाएगी अगर आप ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो चीज़ों की। ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा की, लेकिन ज़्यादा है, अब कहाँ रखोगे, रखोगे तो रेंट भी बढ़ा के दो, इंश्योरेंस भी बढ़ा के करवाओ, गुड्स को स्टोर करो, उसको मैनेज करो, तो वो जो कॉस्ट है वो आपकी बढ़ेगी। तो अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप कर रहे हो प्रॉपरली, तो इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि इन कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर पाओ। कैसे? ऐसे मिनिमाइज कर पाओगे कि अपना जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो मेंटेन करके, मतलब ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, इतना लो भी इन्वेंट्री नहीं रखनी कि कस्टमर की डिमांड नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी है कि वेस्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट प्रिवेंट करने में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है हेल्प। इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो तो आप कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगे। स्टॉक आउट मतलब कि इतना गुड्स रहेगा कि कस्टमर जब डिमांड करा तो उसको पूरा कर पाओगे। ऐसा देखते नहीं आउट ऑफ स्टॉक, कभी ऑनलाइन शॉप करते हो लेकिन आउट ऑफ स्टॉक मीन्स खत्म हो गया है, अब डिमांड भी है लेकिन नहीं पूरा कर पा रहे हो। तो स्टॉक आउट डू नॉट ओनली रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेल अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। ऑफकोर्स कस्टमर जो डिससेटिस्फाई हो जा रही है, मिला ही नहीं मुझे, सेल अपॉर्चुनिटी भी लॉस हो जाती है, ऑफकोर्स आपका बिक सकता था, आपने लॉस कर दी क्योंकि आपके पास उतना स्टॉक नहीं था। तो आपकी जो रेपुटेशन है बिजनेस की वो क्या है,
कहीं कहीं हार्म होगी, कोई कस्टमर के दिमाग में नहीं रहेगा इनके पास तो मिलता ही नहीं, खत्म हो जाता है। तो ये आप अगर आप एक्यूरेटली फोरकास्ट कर पा रहे हो डिमांड की क्या हो सकती है, उस हिसाब से इन्वेंट्री को मेंटेन करके रख सकते हो, मैनेज कर रहे हो, तो ये वाली प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसमें आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ ओवर स्टॉकिंग। जहाँ स्टॉक आउट को प्रिवेंट करता है वहां ये ओवर स्टॉकिंग को भी अवॉइड करता है। मीन्स आप एक्सेस इन्वेंट्री मत रखो। अगर आप अपना पैसा एक्सेस इन्वेंट्री में लगा देते हो तो आपका कैपिटल जो है वो वहाँ ब्लॉक हो जाती है। मान लो आपको सिर्फ 10,000 की इन्वेंट्री की जरूरत थी, आपने 50,000 की खरीद थी, तो ये जो 40,000 है ना, आपने अपना पैसा वहां पे ब्लॉक कर दिया, वो निकलेगा माल है नहीं, वो बिकेगा है नहीं, और आपका पैसा हो गया वहां पे बर्बाद। तो ये नहीं हो, ठीक है। दूसरा, हैंडलिंग कॉस्ट जो हमने ऊपर डिस्कस की कि रिसोर्स को रख रहे हो, वेयर हाउस का ज़्यादा खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, वो चीज़ भी अवॉइड हो पाएगी अगर आप ओवर स्टॉकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं मंगा के रख रहे हो, उतना ही मंगा रहे हो जितना सफिशियंट, ठीक है। तो ओवर स्टॉकिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है कि सामान जो है वो खराब हो रहा है, ओल्ड हुआ जा रहा है, कोई डिमांड नहीं उस प्रोडक्ट की। तो अगर आप इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेज करते हो तो बैलेंस बना पाओगे कि उतना स्टॉक ही रखो जितना कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाओ, और ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर पाओ। तो इसमें आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। कस्टमर को सेटिस्फाई करने में ऑफकोर्स जब आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को करोगे, ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री मेंटेन रखोगे, इतना स्टॉक रखोगे कस्टमर की डिमांड पूरी हो जाए, कस्टमर खाली ना हाथ ना जाए, तो फिर कस्टमर ऑफकोर्स सेटिस्फाई रहेगा, उसकी लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वो बिजनेस जो मैन्युफैक्चर करते सामान बनाते हैं उनके लिए प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि रॉ मटेरियल जो है, जो उनको ज़रूरत है प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, वो अवेलेबल है ऑन टाइम। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उनके लिए स्टॉक क्या है, उनके लिए स्टॉक है रॉ मटेरियल जो उनको चाहिए होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए, सामान को बनाने के लिए। तो अगर वो प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो ये इंश्योर करेंगे कि जब उनको जिस सामान का रॉ मटेरियल का ज़रूरत है वो उनके पास अवेलेबल हो, ताकि वो प्रोडक्शन को टाइम में कर पाए बिना किसी डिले के, ठीक है। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो ये इंश्योर करता है कि आप इन्वेंट्री को ट्रैक करते रहो। बिजनेस जो है वो अपने इन्वेंट्री लेवल को फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में किस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ताकि हम कस्टमर की फ्यूचर नीड्स और डिमांड को पूरा कर पाएँ। तो फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में भी हेल्प करेगा। एफिशिएंट ऑपरेशन, जो स्मूथ ऑपरेशन है, बिजनेस हमारा आराम से चल रहा है, एफिशिएंटली चल रहा है क्योंकि हम इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल को एक्यूरेटली ट्रैक कर रहे हैं, समय समय पे हमें पता चला कब हमें ऑर्डर करना है, कब हमें दोबारा से चीज़ों को रिप्लेनिश करना है, ताकि हमारा समय और रिसोर्स बचे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका सप्लाई के साथ रिलेशनशिप में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप अगर प्रॉपर इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो तो आप ट्रैक कर पाओगे आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत है, और फोरकास्ट कर पाओगे डिमांड। बिजनेस ट्रैक कर पाएगा कब उसको कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत है, मिनिमम मैक्सिमम कितना उसको इन्वेंट्री चाहिए होगा, उस हिसाब से वो अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, ठीक है। सो इसकी वजह से कि आपको एक्यूरेटली डिमांड को मेंटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए, स्टॉक को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करना है, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी है, इसलिए आपको ज़रूरी होगा कि आप सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर पाओ कंसिस्टेंटली। जब आपको लग रहा है कि रीऑर्डर टाइम में आप उसको बता पाओ कि मुझे ये चीज़ डिलीवर करें। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सप्लायर और बिजनेस का रिलेशन है वो ऑप्टिमम, मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि सप्लायर को पता होगा ये हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे। बल्क में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं और कॉस्ट सेविंग होगा ये आपके लिए, तो ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट इज फाइनेंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर की ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन है, ठीक है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट यही इंश्योर करने में हेल्प करेगा कि भाई जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब कि कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहा है एंड द सेम टाइम जो कॉस्ट हैंडलिंग की उसको रिड्यूस कर पा रहा है। तो जब आप ये ट्रैक कर पाओगे एफिशिएंटली ना, तो आप ओवर स्टॉकिंग नहीं करोगे, वहां पे अपने कैपिटल या कैश को ब्लॉक नहीं कर दोगे एक्सेस इन्वेंट्री में, कितना ज्यादा ऑर्डर कर दिया है कि उसकी जरूरत भी नहीं, जो उसमें पैसा फंसा दिया है, तो वो नहीं करोगे। और जब वो नहीं करोगे तो आपकी जो भी जितनी भी कॉस्ट है, उसको मंगा लिया ज़्यादा, तो उसको रखने की, इंश्योरेंस की, रेंट की, तो वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इन सब केस में क्या हो रहा है कि आपका पैसा जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो पा रहा है और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। लास्ट जो आपका हेल्प करता है वो है मिटिगेटिंग रिस्क। जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क बहुत सारे हैं कि ओवर स्टॉकिंग, सामान ज़्यादा ना हो जाए कि वो बिकेगा नहीं, वेस्ट होगा, या सामान जो है वो स्टॉक आउट ना हो जाए कि है ही नहीं कि पूरा कर पाएँ, या पुराना ना हो जाए सामान। ये सब जो रिस्क है उसको भी मिटिगेट करने में, अवॉइड करने में इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है।
By minimizing excess inventory, business can reduce handling cost and the risk of financial loss with the excess inventory. अपनी जो excess inventory उसको minimize करके ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करके बिजनेस जो है वो हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है और जो भी इसका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है एक्सेस इन्वेंट्री को रखने की वजह से वो भी वो अवॉइड कर सकता है। तो इस तरीके से वो जो रिस्क है एसोसिएटेड वो कहीं ना कहीं उसको मिटिगेट कर सकता है। तो इन कंक्लूजन हमने देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स, improving customer satisfaction and overall efficiency of organization और financial performance of business की improve करने में help करता है। तो guys हमने यहाँ पे discuss किया है। So now guys in this video we are going to discuss this topic that is role of inventory management। Inventory management हमने बकायदा पूरा समझ लिया है कि जब आप एक organization में जो भी आपकी inventory है उसको मैनेज करते हो वो होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। ठीक है, हम रोल को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे कि किस चीज़ के लिए ये काम आती है, क्या इसका रोल है, क्यों हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या इससे हमारा फायदा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेंट्री जो लेवल है उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू बी मेंटेन। ऑप्टिमम लेवल मतलब कि ऐसा लेवल एक इन्वेंट्री का, मतलब इतना लेवल तक आपको स्टॉक जो है वो मेंटेन करके रखना है। इतने लेवल पे क्या होगा कि आप अच्छा काम कर पा रहे होगे, मतलब कि आपका इन्वेंट्री इतना सफिशिएंट रहेगा कि कस्टमर की डिमांड को आप पूरा कर पा रहे होगे और इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आपका वहां पे वेस्टेज हो रहा है या हैंडलिंग कॉस्ट आपको ज्यादा देनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ होल्डिंग द स्टॉक, क्योंकि वो बिक नहीं रहा है। तो उस लेवल तक आपको मेंटेन करना है यहाँ पे जो ऑप्टिमल है, मतलब जहां पे आप क्या कर पा रहे हो, बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो, मतलब ना आपकी कॉस्ट आ रही है होल्डिंग की वजह से, ठीक है, ना आपको ज्यादा स्टोरेज, हैंडलिंग और केयरिंग कॉस्ट लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना स्टॉक है वो निकल जा रहा है आराम आराम से। ठीक है, ना स्टॉक आउट की प्रॉब्लम आ रही है ना ही शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ऐसा लेवल आप मेंटेन कर पाते हो इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करके। ठीक है, तो ये हमने देखा पहला। दूसरा रोल जो है वो है मीटिंग कस्टमर डिमांड। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि आप कस्टमर की डिमांड को मीट कर पाओ। ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, जो भी आपका स्टॉक है उसको राइट क्वांटिटीज में अवेलेबल कराओगे। ठीक है, राइट प्रोडक्ट जो है वो आपके इंश्योर करोगे कि राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में और राइट टाइम में क्या है हमारे पास अवेलेबल है, जिससे क्या होगा कस्टमर की डिमांड या कस्टमर का जो भी ऑर्डर आता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम उसको टाइमली पूरा कर पाएंगे। तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा भाई, उसकी लॉयल्टी जो है वो बढ़ेगी क्योंकि हम लीड टाइम को रिड्यूस कर पा रहे हैं और जो स्टॉक आउट और बैक ऑर्डर्स की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट रोल है वो कि वो कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे आपकी शॉप में इन्वेंट्री प्रॉपर है, ठीक है, तो अगर आप मान लो कि एक्सेस में ले आ रहे हो इन्वेंट्री, आपको पता नहीं था, आपने डिमांड वगैरह कोई फोरकास्ट नहीं करी, पिछला नहीं देखा कि क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है, आपने बिना उसके अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना शुरू कर दिया, आपने बहुत सारा बल्क में ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, अब वो जो इतना सारा स्टॉक होगा अब वो निकल तो रहा नहीं है, कस्टमर ले तो नहीं रहा, तो उसको आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो रेंट पे जगह लोगे, वहां पे उसकी कॉस्ट दोगे, इसके साथ साथ उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब बार बार चेक करना पड़ेगा खराब तो नहीं हो रहा सामान, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होगी भाई, उसके बाद तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम तब आ रही है जब आप बिल्कुल इन्वेंट्री को प्रॉपरली सोच समझ के नहीं मैनेज कर रहे हो, आप अंधा मार रहे हो और अंधे तरीके से चीजों को मंगा रहे हो और रख रहे हो, तो फिर उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली चीजों को यूज करोगे, इसकी जो टेक्निक्स है मैथड्स को प्रॉपरली यूज करोगे, तो फिर क्या होगा, आप अपनी कॉस्ट को इस तरीके से जो जा रही है वहां पे सेव कर पाओगे। ठीक है, डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट करके बिजनेस जो है वो मिनिमाइज कर सकता है एक्सेस इन्वेंट्री। पहले ही समझ लोगे कि डिमांड कितनी है, जितनी होगी उस हिसाब से अपने पास स्टॉक रखोगे, अदरवाइज नहीं रखोगे। ठीक है, तो जो अगर आप एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो तो भाई जो रिस्क है कि आपकी इन्वेंट्री खराब हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, वो लॉस हो जाएगा, मतलब कि वो आप पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज कर पाओगे। नेक्स्ट है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इनहांस करने में हेल्प करती है। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइंस ऑपरेशन एंड इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। जो एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है वो आपके ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता है वो होती है इंप्रूव, मतलब कि ये आपको हेल्प करता है कि आप एक अच्छा सा वेयर लेआउट तैयार कर पाओ, ऐसा लेआउट जहां पे सामान को उठा पाना आसान हो, सामान को रख पाना आसान हो, सामान को ट्रैक कर पाना आसान हो। ठीक है, तो आप आराम से सामान को उठा पा रहे हो, उसको पैकिंग टाइम भी कम लग रहा है, आराम से सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंचाया जा रहा है, सप्लाई चेन सही चल रही है। तो इससे क्या होगा, जो आपके ऑपरेशन है वो अच्छे से हो रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी और कॉस्ट रिड्यूस होगी।
फैसिलिटेटिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारा आपको वैल्यूबल डेटा और इंसाइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कर पाओ। मतलब कि आपको कितना कैसे अपने प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, ठीक है, वो आपको पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक डेटा दे देता है डिमांड के रिगार्डिंग, जिससे आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करके इन्वेंट्री को डिसाइड करो कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो बिजनेस आइडेंटिफाई कर सकता है कि पैटर्न क्या है डिमांड का। अगर सीजनल फ्लक्चुएशन उसको लगता है कि आने वाले समय में ऐसे सीजन की इस प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। मतलब मान लो जैसे आपको लग रहा है किसी स्टॉक की आपको लग रहा है आने वाले समय पे डिमांड गिरने वाली, तो फिर आप उसकी अभी के टाइम पे सेल लगा सकते हो, ठीक है, जल्दी वो निकल जाए। तो इस तरीके से अपने मैनेज कर पाओगे, रिस्क को एडजस्ट कर पाओगे अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के थ्रू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट हेल्प करने में हेल्प करता है। भाई इन्वेंट्री जो है वो एक इंपॉर्टेंट एसेट है। भाई आपके बिजनेस में इन्वेंट्री जो स्टॉक है जिसको आप बेच रहे हो वो इंपॉर्टेंट एसेट है ना आपका, उसको ही बेच के आप कुछ कमा पा रहे हो। ठीक है, तो उसका आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करती है कि आप फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव कर पाओ। मतलब कि इट हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। आपको एस्टिमेटेड डिमांड बताइए कि इतनी आपको इन्वेंट्री जो है लगेगी, ज़्यादा आप ऑर्डर नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ सकती थी कि आपने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, उसकी इन्वेंट्री को होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, या आपने जो पैसा लगा दिया इन्वेंट्री में जो कि अब चांसेस नहीं है कि वो बिकेगा और निकल पाएगा, तो वहां पे जो आपको फाइनेंस जो है वो स्टक हो सकता था उसको मैनेज करने में हेल्प करती है कि कहाँ पे आपको कैसे एक्यूरेटली देखना है कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो आपके जो ऑपरेशनल रिस्क है, अनसर्टेनिटी, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बिजनेस जो है वो अपना स्टॉक आउट का, ओवर स्टॉकिंग का, इन्वेंट्री खराब होने का, इन्वेंट्री पुरानी होने का, इन सारे रिस्क जो है वो कम कर सकती है प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू, टेक डिमांड को एनालाइज करके उस हिसाब से अपने डिसीजन मेकिंग लेके। लास्ट इज एनेबलिंग सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो कोलैबोरेशन में सपोर्ट करती है सप्लाई चेन के एलिमेंट्स के अंदर। बाय शेयरिंग इन्वेंट्री डेटा विद सप्लायर्स एंड पार्टनर। जो आपका इन्वेंट्री डेटा है कि आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है, उसको सप्लायर के साथ और पार्टनर के साथ अगर आप शेयर करते हो तो बिजनेस जो है वो अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकती है। मीन्स आपने सप्लायर को बता दिया मुझे इतनी यूनिट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसकी कर सकते हो, निगोशिएट कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो उसके साथ एक अच्छा रिलेशन, ठीक है, जिससे आपके पास जो सप्लाई वो इजिली टाइमली अवेलेबल हो जाए। और वेंडर मैनेज इन्वेंट्री अरेंजमेंट, ठीक है, जो भी आप एक एफिशिएंट सिस्टम है इन्वेंट्री को मैनेज करना थ्रू वेंडर, वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, कोलैबोरेट करके सप्लायर्स के साथ अच्छा खासा आप अपने पास स्टॉक को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने समरी में पढ़ा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आपके कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए और ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ये हेल्प करती है आपको कि अपने जो भी कॉस्ट और रिस्क है उसको मिनिमाइज कर पाओ और एडिक्वेट इन्वेंट्री लेवल अपने पास मेंटेन रखो ताकि कस्टमर की नीड्स पूरी कर पाओ और कंपटीशन में बने रहो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सो चलिए हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से ले लेते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। एज जो बच्चे नए हैं उनको ये बेसिक समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है। तो जैसे कि हमने बताया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, एक बिजनेस जिस तरीके से अपने स्टॉक को मैनेज करती है ताकि कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाए एंड एट द सेम टाइम वो ओवर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स को भी अवॉइड कर पाए ताकि उसकी जो कॉस्ट है, जो इस तरीके से हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ रही है, वो ना बढ़े। ठीक है, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने बेसिक में ये सब पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज लाइक कीपिंग योर वेयर हाउस टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड। वेयर हाउस कहें या हम कहें, यहाँ पे वेयर हाउस नहीं होगा, यहाँ होगा वार्डरोब। ठीक है, जो आपकी अलमीरा है उसको साफ रखना और ऑर्गेनाइज रखना, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर क्लोथ एंड नेसेसरी इट्स अबाउट एफिशिएंटली हैंडलिंग गुड्स इन द स्टोर एंड वेयर हाउस। इमेजिन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ टॉयज। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये आपको दिया गया है कि जो आपका वेयर हाउस है, जो आपका गोडाउन है, ठीक है, जहाँ पे आपने स्टॉक रखा हुआ है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि वहां पे जो भी इन्वेंट्री है, जो भी वेयर हाउस है, उसको ऑर्गेनाइज रखना आपको, ताकि जो भी चीज आपको जब भी जरूरत है वो आपको वहां से आराम से मिल जाए और आप उसको एफिशिएंटली हैंडल कर पाओ। तो इमेजिन अगर आप करो कि आपके पास टॉयज का कलेक्शन है एंड यू मेक श्योर, और आप ये मेक श्योर करते कि आपके पास हर टाइप का टॉय जो है वो अवेलेबल हो, और ये भी मेक श्योर करते हो एट द सेम टाइम कि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए उस चीजों की। मीन्स
मतलब आपको लगता है कि बहुत सारे टॉयज हैं, उसको मैनेज करना ना हो, वो भी ना हो कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और सफिशिएंट टॉयज इतने हो कि अगर कोई आपसे आता है और कहता है कि मुझे भी खेलना है तो आप उसको दे पाओ। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस between having enough quantity to meet the need of customer and at the same time avoiding overstock of items to reduce the handling cost। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो एक बैलेंस बनाता है कि आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि आप कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पा रहे हो, और एट द सेम टाइम इतना भी ज्यादा ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए आपके पास कि उसको हैंडल करने का, उसके स्पेस में, वेयर हाउस में वो कवर अप करने का, उसको मैनेज करने का आप कॉस्ट लगा रहे हो और उसको रिटर्न में आपसे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो माल जो है वो निकल ही नहीं रहा है, वो बिक ही नहीं रहा है, वो सिर्फ रखा रखा सड़ रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ना है हमें कि प्रोसेस क्या है। हमने सीख लिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले होता है इन्वेंट्री फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अगर आप इन्वेंट्री की प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये फोरकास्ट करो कि आपको कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कैसे आप फोरकास्ट करोगे कि कितने स्टॉक की जरूरत हो सकती है मुझे, कितना मुझे ऑर्डर करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, वो आप कर सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा ले सकते हो, पीछे का पास्ट कितनी सेल्स हुई, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। या फिर आप जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं उनके हिसाब से स्टॉक को अपने पास उस क्वांटिटी में रख सकते हो। जिसका ज़्यादा ट्रेंड है वो ऑफकोर्स ज़्यादा बिकेगा, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मंगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री की फोरकास्टिंग और प्लानिंग करनी है। सो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व फोरकास्टिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट नीड्स टू बी ऑर्डर and manage to meet the demand of the customer. This forecasting is done by properly analyzing past data, market trend and the relevant factor. जो मैंने बोला वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखी हुई है। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में है लिंक वेबसाइट का, वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस का स्टेप है वो है आपका सेटिंग इन्वेंट्री लेवल। नेक्स्ट आपने एक बार फोरकास्ट कर लिया कि मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, अब आपको इन्वेंट्री का लेवल सेट करना है। मींस आफ्टर फोरकास्टिंग इज डन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है, मान लो आपकी ब्यूटी शॉप है तो आपको क्या कहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाने हैं, तो आपको क्या चीज़ कितनी मंगानी है, मान लो फाउंडेशन के कितने पाउच मंगाने, कितने पैकेट्स मंगाने, किस ब्रांड के मंगाने, वो कितनी मैक्सिमम उसकी क्वांटिटी मंगानी है, मस्कारा की कितनी मंगानी, कितनी कम मंगानी, तो वो सब आपको डिटरमाइन करना होगा बेसिकली कि कितना मुझे मंगाना है, कितनी मिनिमम मेरे पास होनी चाहिए और कितनी मैक्सिमम मैं मंगा सकता हूँ हर प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी ग्रोसरी शॉप है छोटी, तो अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक आउट ना हो, ठीक है, रनिंग आउट ऑफ स्टॉक ना हो, मीन्स होता नहीं कि स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है, तो उस केस में आप ये अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो सबसे ज्यादा बिक रहा हो, ठीक है, मोस्ट सेलिंग आइटम जैसे कि ब्रेड है, मिल्क है, रोज आप लोग आके लेके जाते हैं, तो आप ये इंश्योर करोगे कि इसका जो है वो स्टॉक मैक्सिमम मिनिमम बकायदा मैनेज रहे। ठीक है, when the stock of these items goes below that level it trigger the reorder। जब आपको लगता है कि इसका जो है स्टॉक, ये आइटम जो कि बहुत ज़्यादा बिकने वाले हैं, मोस्ट सेलिंग आइटम है, आपको लगता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं या बिलो डैट लेवल जा रहे हैं, मीन्स आपको था कि मैक्सिमम मुझे 10 से 10 यूनिट बनानी है और आपको लग रहा है कि आप जो है ये 10 से नीचे जा रहा है, तो फिर आपको समझ में आ गया मुझे रीऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज फिर करनी होगी यहाँ पे। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सेट द मैक्सिमम लेवल फॉर द स्टॉक। सिमिलरली आप मिनिमम लेवल सेट कर सकते हो और मैक्सिमम लेवल कि कितना मैक्सिमम मंगाना हो, कितना मिनिमम, इतना तो मंगाना ही मंगाना क्योंकि इतना बिकेगा ही बिकेगा, और मैक्सिमम कितना मंगा सकते हो वो भी आपको करना है, ताकि आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि कब आपको ऑर्डर नहीं करना है, स्टॉप करना है, ताकि ओवर स्टॉक ना हो जाए, स्टॉक जो है वो पाइलअप ना होता जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप कि पहले तो इन्वेंट्री हमने देखी कि आपने पहले फोरकास्ट किया कितनी इन्वेंट्री मंगानी है क्या है, उसके बाद इन्वेंट्री का लेवल डिसाइड किया कि कितनी मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी हर एक प्रोडक्ट की मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कस्टमर की डिमांड जो है वो पूरी हो पाए और एट द सेम टाइम ओवर स्टॉकिंग ना हो। नेक्स्ट है आपका सप्लायर्स के साथ मैनेजमेंट। एक बार आपने ये सब चीजें डिटरमाइन कर ली कि कितनी चाहिए क्या चाहिए, अब आप एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे सप्लायर के साथ, कैन रियली प्रोवाइड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द कंपनी। और सप्लाई के साथ जो आपको माल दे रहा है उसके साथ अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो उससे आपकी कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहले तो आप सप्लाई के साथ बेस्ट प्राइस के लिए नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है, बार्गेन कर सकते हो कि मुझे इस प्राइस पे आप दीजिए। दूसरा है जब भी आपको डिलीवरी चाहिए गुड्स की आप वो स्केड्यूल करा सकते हो उसके साथ। ठीक है, तो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड अगर है तो आप ये इंश्योर कर पाओगे कि आपके जो प्रोडक्ट है उसके टाइमली और स्मूथ डिलीवरी आपको मिले, मतलब लेट ना हो डिलीवरीज, ना ही उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, जब देखा कि आपके पास ऑफकोर्स सप्लायर है उसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, नेक्स्ट आपने क्या करना है उसके पास ऑर्डर प्लेस करा देना है।
ऑर्डर प्लेसमेंट क्या है कि दिस इज द स्टेप वेयर यू एक्चुअली प्लेस द ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट यू नीड फ्रॉम द सप्लायर। अब आपको सप्लायर से जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए, उसके पास उसका क्या करना है, ऑर्डर प्लेस कराना है। व्हेन योर इन्वेंट्री ड्रॉप बिलो सर्टेन लेवल कॉल द री ऑर्डर पॉइंट, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द आइटम नीडेड एंड सेंड इट टू द सप्लायर। जब आपको लगता है इन्वेंट्री लेवल जो है वो एक बिलो सर्टेन पॉइंट ड्रॉप हो गया है, ठीक है, आपको लगता है इतना मेंटेन करना था, वो नीचे जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाए कि अब आपको माल जो है वो दोबारा मंगाना होगा, ताकि आप जो भी डिमांड है उसको पूरी कर पाओ। तो आप लिस्ट बना सकते हो, सप्लायर को दे सकते हो, उसको कह सकते हो टाइम पे डिलीवर कर दे, ठीक है। तो ऑर्डर आपका क्या होगा, प्लेस किया आपने, उसके बाद आप ऑर्डर को रिसीव करोगे। तो अपॉन रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ द इन्वेंट्री इट इज प्रॉपरली चेक्ड आउट टू मेक श्योर इट इज प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब आपको वो ऑर्डर प्लेस किया, मिल गया, तो आप देखोगे कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आया वो अच्छी क्वालिटी में है और अच्छी क्वांटिटी में, कोई डैमेज फॉल्ट वगैरह ना हो। अगर है तो आप सप्लायर को बता सकते हो। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्वेंट्री आ गई, सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको स्टोर करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे प्रॉपर्ली, ताकि प्रॉपर्ली मैनेज हो पाए। प्रॉपर स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। अगर सही से वो स्टोर है, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स खराब नहीं होगी, प्रॉपर्ली स्टोर है और अच्छी जगह पे स्टोर है जहां से वो इजिली निकल सकती है, तो आप आराम से उसको जब रिक्वायरमेंट है उसको निकाल सकते हो बिना किसी डिले के। तो एफिशिएंट ऑपरेशन होंगे, उसको केयरफुली लेबर्ड कर सकते हो, कौन सा आइटम क्या है, कहाँ पे रखा है, वो लेबर्ड कर दोगे ताकि आपको तुरंत वो आपकी रीच में आ जाए। कैटेगराइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इन अ वे कि वो इजिली मिल भी जाए और जो रिस्क है डैमेज का वो भी मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट आपको स्टेप करना है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। अब आपके पास इन्वेंट्री आ गई है, उसको स्टोर कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, नेक्स्ट और लास्ट हो गया उसको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना। मीन रेगुलर चेक रखना इन्वेंट्री लेवल पे कि सफिशिएंट चीज़ अभी तक है या नहीं है, कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के। जहां आपको लगता है कि आप एसेंशियल आइटम केस में आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, वहां पे दोबारा से उसको ऑर्डर करना और स्टेबल कराना चीज़ों को, ठीक है वो। तो ताकि इन्वेंट्री जो है वो आपके पास सफिशिएंट अवेलेबल रहे कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी किचन में इंग्रेडिएंट होते हैं, तो आपको पता होता है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत है उसको। जब कोई मसाला आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, मतलब नहीं है किचन में अवेलेबल, तो फिर आप उसको मंगाते हो, ठीक है, ताकि वो चीज़ रहे। तो आप कंट्रोल करते रहते हो, देखते रहते हो कि किचन में कौन सी चीज़ कब खत्म हो रही है। जब खत्म हो रही है, जिस समय से खत्म हो रही है, जैसे आपको लगता है कि तेल जो 2-3 दिन चल जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि अब ये रीऑर्डर पॉइंट आ गया, मुझे ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से बिजनेस भी अपना चीज़ों को क्या करता है, डिसाइड करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। बाय रेगुलरली चेकिंग योर इन्वेंट्री लेवल एंड कंपेयरिंग देम विद द सेल, यू कैन मेक श्योर दैट इनफ स्टॉक इज अवेलेबल टू मीट द कस्टमर डिमांड। राइट गाइस, तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपने देखा। सबसे पहले इन्वेंट्री की फोरकास्टिंग करना कि कितनी आपको इन्वेंट्री की जरूरत होगी, क्या डिमांड है, उस हिसाब से सब पूरा प्लान करना। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल डिसाइड करना कि किस प्रोडक्ट का कितना मिनिमम मैक्सिमम लेवल ये क्वांटिटी आपको चाहिए, वो डिसाइड करना। नेक्स्ट इज सप्लाई के साथ बातचीत करना, उनको ऑर्डर प्लेस करना। नेक्स्ट उनसे ऑर्डर रिसीव करना, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी चेक करना। फिर जो ऑर्डर आपके जो मतलब स्टॉक आया उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना, सही से उसको ऑर्गेनाइज करना, लेबल वगैरह करना। और लास्ट में ये पूरा ट्रैक करते रहना कि जो इन्वेंट्री है वो कब खत्म हो रही है, किस चीज़ को कब रीऑर्डर करना है, ताकि आप कस्टमर की डिमांड को बिना किसी डिले के पूरा कर पाओ। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इससे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस, रोल, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब आ रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मैथड्स क्या होते हैं, मतलब तरीके कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप करते क्या हो, जो भी गुड्स का फ्लो है वो देखते हो, ठीक है, कि मतलब मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को, तो कि स्टॉक कैसे आ रहा है, कब ऑर्डर किया है, कहाँ स्टोर है, प्रॉपर्ली वो कस्टमर तक जा रहा है नहीं जा रहा है, वो अंडर स्टॉक है, ओवर स्टॉक है, वो सब आप क्या करते हो, देखते हो, एफिशिएंटली मैनेज करने की कोशिश करते हो, ताकि क्या कर पाओ, कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाओ, कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाओ और एफिशिएंसी को बढ़ा पाओ, ठीक है। बहुत सारे टेक्निक्स कहें या मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो ताकि आप इस गोल को अचीव कर पाओ, दैट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मीट द कस्टमर डिमांड एंड एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मेथड आपका आता है वो आता है आपका एबीसी एनालिसिस। आप एबीसी एनालिसिस कर सकते हो। इस पे क्या होता है, बेसिकली आप कैटेगराइज करते हो आइटम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। जैसे कि आपके लाइफ में गोल्स हैं तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उनको कैटेगराइज कर देते हो, ये गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम ए कैटेगरी में डालते हैं, फिर मीडियोकर है तो उसको बी में डाला, देन जो कम इंपॉर्टेंट है उसको सी में डाला। उसी तरीके बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो स्टॉक उनका सबसे ज्यादा बिक रहा होता है, जो हाई वैल्यू वाला आइटम्स है, जो सिग्निफिकेंटली उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसको क्या करते हैं वो कैटेगरी ए में डालते हैं। इसका मतलब कि इसको हमें पूरे तरीके से फोकस करना है कि आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, बिकॉज कस्टमर की डिमांड आ रही है, इससे हमारा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमें उस पर टाइट नजर रखनी है कि वो कहीं ना कहीं
हमें लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए जस्ट बिकॉज हम वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे कस्टमर के डिमांड को। तो उसको प्रॉपर्ली ट्रैक करना, मैनेज करना आप इसमें डालोगे प्रायोरिटी के हिसाब से। बी वालों को जो मॉडरेट वैल्यू की इंपॉर्टेंस को फिर सिग्निफिकेंटली देखो, मतलब कम नहीं बट हाँ मॉडरेट इंपॉर्टेंस दोगे। सी वालों जो लो वैल्यू आइटम्स है, जिनमें ज़्यादा वैल्यू वाले आइटम नहीं है, जो आपके रेवेन्यू में बहुत लिटिल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मान लो अगर आउट ऑफ स्टॉक चला भी गया, जिस मतलब ज़्यादा डिमांड भी नहीं आ रही है, मान लो आपकी दुकान है उसमें से कुछ आइटम्स है जो ज़्यादा नहीं बिकते, कभी कभार एक हफ्ते में एक दो बार बिक गए तो बिक गए, तो फिर वो मैनेज करना उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं भी समझोगे आप। ठीक है तो स्टॉक में तो ठीक है, अदरवाइज हमें इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना हमें अगर ए वालों को प्रॉपर्टी मैनेज नहीं किया तो होगा, या बी वालों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए वालों को क्लोज अटेंशन की और क्लियरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है, बी वालों को भी अटेंशन की जरूरत है बट ए आइटम के कंपैरेटिवली कम, और सी वालों का जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है बिजनेस के सक्सेस पे, सो उनको इतना अटेंशन देने की जरूरत है। तो अगर आप एक कैटेगराइज कर ले जाते हो ना, तो आप ये फोकस्ड हो गया कि एटलीस्ट जो आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसको आप प्रॉपरली मैनेज करो। नेक्स्ट जो आता है वो मेथड आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ये भी हमने इससे पहले डिस्कस किया था प्रिंसिपल में कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मींस जैसे कि आपकी कोई पार्टी है तो पिज्जा आप ऑर्डर तभी करोगे जब गेस्ट जो है वो रेडी है खाने के लिए, और ताकि वो गरम गरम आ जाए और सब लोग उसी टाइम पे खा ले, कंज्यूम कर ले, ताकि उन्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल पाए। पहले से मंगा लिया, ठंडा हो गया, खराब हो गया, तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। सिमिलरली बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो ये अप्रोच रखते हैं कि इन्वेंट्री को उसी वक्त अवेलेबल हो जाए उनके पास जब कस्टमर को उसकी नीड है। ठीक है, दिस मैथड वेयर इन्वेंट्री इज एक्वायर्ड एंड यूटिलाइज जस्ट एज इट इज नीड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द कस्टमर ऑर्डर। मान लो कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं, आपको पता है आ रहे हैं, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, तो उस टाइम पे आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये मैथड हेल्प करेगा। दिस अप्रोच मिनिमाइज द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। भाई पहले से मंगा के रख लिया, क्या फायदा उसका, रखना पड़ेगा, वेयर हाउस का खर्चा उठाना पड़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, हो सकता है सामान खराब भी हो जाए तब तक। तो तब आप मंगाओ चीज़ों को जब आपको एक्चुअली में उसकी रिक्वायरमेंट, तब अपने स्टॉक को जो है वो फिल करो ताकि वो आराम से वो निकल जाए। और ये सारी जो प्रॉब्लम है, होल्डिंग कॉस्ट की प्रॉब्लम है, खराब हो जाने की प्रॉब्लम, वो सब नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो मेथड है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है एक फॉर्मूला है यूज टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ये बताता है, एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आप मेथड भी लिख सकते हो कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि कितनी क्वांटिटी का इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है। इस क्वांटिटी तक का अगर आपके पास मेंटेन है, ये ऑप्टिमम लेवल बताइए, इतनी स्टॉक आपको मेंटेन रखना है किसी भी चीज का। इसके ऊपर गए तो हो सकता है ओवर स्टॉक वाली प्रॉब्लम आ जाए, नीचे जाओगे तो कस्टमर की डिमांड नहीं पूरा कर पाओगे, अंडर स्टॉक वाली प्रॉब्लम पे आ जाओगे। तो ये ऑप्टिमम लेवल है, मतलब इतना जो स्टॉक है वो आपको मेंटेन करना ही करना है ताकि आप एफिशिएंटली कस्टमर की डिमांड्स को पूरा कर पाओ। ठीक है, तो ये ऐसा लेवल होता है जो आपके टोटल इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और आपके जो भी कस्टमर की डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, जैसे कि आपके घर में ग्रोसरी है, ठीक है, थोड़ी सी आप एडिशनल रखते हो ताकि मान लो कल को वेदर खराब हो गया, ये सामान नहीं मिल रही है, लॉकडाउन हो गया, तो आप उस चीज को उस टाइम पे यूज कर पाओ। सिमिलरली बिजनेस भी क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अपने पास रखती है। उस एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को क्यों रखती है, ताकि मान लो कभी कोई रिस्क आ गया, मान लो कस्टमर की अनएक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ गई, तो उसके अनएक्सपेक्टेड डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास स्टॉक रहेगा, तो वो रिस्क जो है स्टॉक आउट होने का वो नहीं होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैक्टर। अब आप कैसे डिटरमाइन करोगे कितना स्टॉक आपको रखना है, भाई इतना भी ना रखना कि ओवर इन्वेंट्री हो जाए, मतलब ओवर में हो जाए, ठीक है, ओवर स्टॉक वाली प्रॉब्लम आ जाए, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाए। इतना रखना है कि वो सेफ्टी स्टॉक वाली कैटेगरी में आए। तो वो डिपेंड करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिमांड कैसे चेंज हो रही है, कैसे वेरी हो रही है, उस हिसाब से आप फोरकास्ट कर सकते हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट, लीफो फीफो मेथड। लीफो फीफो मेथड देखो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, ये आपको हेल्प करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने में, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आया, जो पुराना माल है उसको पहले हम कस्टमर खरीद रहा है, ये एज्यूम करके चलते हैं फीफो में। लीफो में जो लास्ट में आया, जो अभी माल मंगाया वो सबसे पहले कस्टमर ले रहा है, वो उसकी डिमांड ज्यादा आ रही है, तो उस हिसाब से उसके प्राइस के हिसाब से आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो कि जो गुड्स आपने सोल्ड की उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसके थ्रू आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। एक मेथड है जो आपकी गुड्स के रिगार्डिंग, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, टैक्स ऑब्लिगेशन, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। लिखना चाहो तो लिखना, अदरवाइज ये बहुत डिटेल वाला टॉपिक है, इसको हम आगे देखेंगे, बट याद रखना एक मेथड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये आप यूज कर सकते हो, दो अप्रोचेस हैं इन्वेंट्री को ट्रैक करने की। पहला है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये एक तरीके का फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होता है, मतलब आप फिजिकली खुद ही लेबर के थ्रू या कैसे क्या कर रहे हो, इन्वेंट्री को काउंट करवा रहे हो मंथली एनुअली की कितनी है, बिक गई कितनी है, ठीक है, गुड जो बिका है उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी इन्वेंट्री बची है वो।
नेक्स्ट आती है परपेचुअल इन्वेंट्री, इसमें आप कंटिन्यूसली अपडेट रहते हो, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वहां पे क्या है, पीरियोडिकली अपने आप से लोगों को यूज करके आपने क्या करा, देख लिया कि कितनी स्टॉक जो है वो बिक गया है, कितना है, उसको कैलकुलेट करा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या है, आप मशीन्स का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, जैसे बारकोड स्कैनर, जब आप मॉल जाते हो तो वो स्कैन करके सामान को हटाते हैं, तो वो एक रियल टाइम में इन्वेंट्री को पूरा ट्रैक कर रहा होता है कि इसकी यूनिट जो है वो इतनी निकल गई, इतनी बची है, तो वो, तो इस तरीके से आप मैथड यूज कर सकते हो ताकि आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर पाओ, आइडिया लग जाए आपको कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो है और कितनी निकल गई, हिसाब से डिसीजन ले पाओ कि कितना आपको मंगाना है, क्या करना है। नेक्स्ट डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो पहले से, जो हिस्टोरिकल डेटा है, सेल्स का पैटर्न है, कस्टमर का चेंजिंग सिनेरियो है, उसको आइडेंटिफाई करके आप ये एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में किस चीज़ की कितनी डिमांड होगी, और इसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर पाओगे, उसी हिसाब से इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे, ताकि भाई इतना भी ना मंगा लो कि ओवर स्टॉक हो जाए और इतना कम भी ना हो कि इनसफिशियंट हो जाए कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, जो वेंडर होते हैं, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री में जो वेंडर होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, और वो इस लेवल तक मैनेज करते हैं जो कस्टमर की लोकेशन है, उसके उस लोकेशन में उस गुड्स की या उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से वो इन्वेंट्री की स्टॉक लेवल क्या मेंटेन करना है वो लेके चलते हैं, और वैसे ही मेंटेन करते हैं, वैसे ही मैनेज करते हैं। तो ये इन्वेंट्री मैनेज, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री वाला मेथड भी एक यूज होता है इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, लिख सकते हैं। बैच ट्रैकिंग या सीरियल नंबर ट्रैकिंग मीन्स जो ट्रैकिंग इन्वेंट्री होती है, आप इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं बैच नंबर से, सीरियल नंबर से उसके, ताकि आपको पता रहे कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो निकल गई, कितनी इन्वेंट्री है, ठीक है। एक ट्रैक कर रहे हो ना, तो एक आइडिया रहेगा कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो आपने बेच ली है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी आपको और ऑर्डर करनी है, कितनी नहीं ऑर्डर करनी है, कौन से नहीं बिक रही जो पड़ी हुई है, उस तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे। और जहाँ पे ऐसा है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे ऐसा है कि आपको ट्रैक करना है, जैसे मेडिसिन की शॉप हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फूड की, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता ही है कि जहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो चीज़ों की कि वो कैसे, कितने अवेलेबल है, कितने लॉट्स में अवेलेबल है, और कितने नंबर में वो बिक गए, ठीक है गाइस। तो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने डिस्कस किया, इससे पहले हमने मैथड डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप प्रॉपर्ली अपने स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे आपको, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है एक बिजनेस को, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो भी बिजनेस रन है उनको, अगर अपने प्रॉपर्ली स्टॉक को मैनेज करते हैं तो भाई बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उनके ऑपरेशंस में, उनके फाइनेंस में, उनके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में, और ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो देखेंगे। पहला है ऑप्टिमाइज्ड कैश फ्लो, रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री लेवल, फ्रीइंग अप कैपिटल दैट कैन बी इन्वेस्टेड एल्सवेयर इन द बिजनेस। आपका जो कैश फ्लो है, ठीक है, तो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। कैसे, जब आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, आपको आइडिया रहता है कितना स्टॉक हमें रखना है, ठीक है, इतना मेंटेन करना है, जिससे हम ज़्यादा ऑर्डर कर लेंगे, हम ज़्यादा पैसा मान लो फंसा दिया हमने, तो ज़्यादा पैसा फंसा दिया तो फिर वो पैसा आपको रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इन्वेंट्री बिक नहीं रही है तो बिक नहीं रही है तो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्टिमाइज करता है कैश फ्लो, प्रॉपर इन्वेंट्री को अगर आप मैनेज कर रहे हो तो आप एक्सेस इन्वेंट्री लेवल पे जाओगे नहीं, ओवर स्टॉकिंग वाली चीजों को करोगे नहीं, जिससे क्या होगा, आपका पैसा वहां फंसेगा नहीं, वहां पैसा नहीं फंसेगा तो आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, उस सरप्लस फंड को, उस फंड को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप रिड्यूस कर सकते हो नीड फॉर इमरजेंसी परचेजेस, मिनिमाइजेस टाई अप फंड इन सरप्लस स्टॉक एंड रिड्यूस द नीड फॉर इमरजेंसी परचेजेस। मतलब कि जो आपका सब जो पैसा है, जो मतलब इन सरप्लस में फंस गया, ओवर स्टॉक में फंस गया, जो अभी निकल भी नहीं रहा, तो वहां पे पैसा फंस जाने से फिर जो आपको इमरजेंसी में परचेज करना पड़ रहा है, या फिर आपको एकदम से पैसों की जरूरत आ गई, तो फिर वो पूरा नहीं कर पा रहे होगे, तो उसकी आपको हेल्प करेगा कि वहां ना फंस के आप जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है वहीं करो, जहां से आपको ज्यादा रिटर्न या बेनिफिट मिल पाए। तो कैश का फ्लो जो है वो इजिली आप मैनेज कर पाओ, और उस जगह मैनेज कर पाओ जहां से आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन, लोअर्स कैरिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्सेस इन्वेंट्री। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो आपकी कॉस्ट जो है, ठीक है, जो कैरिंग कॉस्ट है, मीन जो होल्डिंग कॉस्ट है, जो स्टोर में रखने की कॉस्ट है, वेयर हाउस की कॉस्ट है, एक्सेस इन्वेंट्री के केस में उसको लोअर्स करता है, क्योंकि आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करें तो ओवर स्टॉक करोगे नहीं, प्रॉपर इन्वेंट्री उतनी रखोगे जितनी जरूरत है, तो उस हिसाब से आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उससे आपका सामान भी नहीं ऑब्सोलेंस वाला जो है मतलब खराब होगा नहीं, वो पाइल अप होता जाएगा, और इन्वेंट्री आउटडेटेड भी नहीं होगी, भाई बिक नहीं रहा, पुराना माल हो गया, कोई लेगा नहीं, ठीक है, वो वाली चीज आपकी दिक्कत
जो है वो खत्म होगी, तो उसमें जो कॉस्ट रख रही है वो रिड्यूस होगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। आपको पता है अगर आप राइट अमाउंट ऑफ इंश्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय इंश्योरिंग द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज अवेलेबल एट द राइट टाइम। जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है वो आपके पास राइट टाइम पे अवेलेबल है, जिससे क्या होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। लीड टाइम रिड्यूस करता है, प्रोडक्शन डिलेज रिड्यूस करता है थ्रू डिमांड फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री प्लानिंग। आप इन्वेंट्री आपका जो ऑपरेशन है वो स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जितनी इन्वेंट्री चाहिए कस्टमर की डिमांड को पूरा करने उतनी इन्वेंट्री हमेशा अवेलेबल रहेगी, तो कस्टमर तो आपसे नाराज होकर जाना नहीं है। दूसरा, जो प्रोडक्शन में डिले, मान लो प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री में आपको प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री चाहिए होती है, स्टॉक चाहिए होता है, तो उस हिसाब से आपके पास वो अवेलेबल रहेगा और आपकी जो डिमांड है उसको बेटर क्या कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। राइट, सो हम इसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो अपना लीड टाइम है उसे रिड्यूस करते हैं। लीड टाइम मतलब ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने के बाद आप तक वो डिलीवरी कब हो रही है। तो अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को ट्रैक कर रहे हो तो आप ऑर्डर तभी दोगे जब आपके पास स्टॉक जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 1-2 दिन में, और वो डिलीवरी जो है वो 1-2 दिन में आपके अंदर पास आ जाएगी, ताकि आपका क्या होगा, प्रोडक्शन डिले नहीं होगा। ऑफकोर्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप स्टॉक को तब तक मंगा लेना चाहोगे कि जितने तक आपका प्रोडक्शन डिले ना हो। भाई सामान आया नहीं, आप बना क्या रहे हो फिर, ठीक है। तो डिमांड को फोरकास्ट करके प्रॉपर इन्वेंट्री को मैनेज करके आप अपनी एफिशिएंसी को उस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, चीजों को मैनेज कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका इंप्रूव होता है अगर आप प्रॉपरली इन्वेंट्री को मैनेज कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स ऐसे होगा ना कि कस्टमर आपके पास डिमांड करेगा तो आपके पास स्टॉक जो है वो अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो। अगर नहीं है, स्टॉक आउट चल रहे हैं, तो भाई कस्टमर आपके पास आया, उसको प्रोडक्ट मिला ही नहीं, वो चला गया, दोबारा वो सोचेगा कि इनके पास तो रहता है जो क्या लेने जाना, ठीक है। तो वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हो कस्टमर की नीड्स को या डिमांड को, तो उसको प्रूव करने में आपको हेल्प करता है प्रॉपर अगर मैनेज कर रहे हो इन्वेंट्री। तो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, बेटर डिसीजंस लेने में। अगर आप एक्यूरेटली और टाइमली डेटा को देखते रहते हो, उसको मतलब ट्रैक करते रहते हो, तो आप डिमांड के ट्रेंड्स को समझ पाओगे, क्या चल रहा है मार्केट में वो समझ पाओगे, उस हिसाब से इन्वेंट्री को मेंटेन करोगे, उस हिसाब से चीज़ों को बनाओगे, प्लान करोगे और स्टॉक की अवेलेबिलिटी को रखोगे। तो जो भी डिसीजन लेना है इससे रिलेटेड वो आप प्रॉपर ले पाओगे। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्लानिंग, जो प्रोडक्शन की प्लानिंग है कितना प्रोड्यूस करना है वो, क्योंकि आप ट्रैक कर रहे हो तो डिमांड जितनी है उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन करोगे, जिससे क्या होगा, ओवर स्टॉक या पाइल अप नहीं होगा चीज़, ठीक है। फैसिलिटी एफिशिएंट प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट, मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन एंड डाउन टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं या मान लो इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, स्टॉक नहीं है, प्रोडक्शन कैसे होगा, डिले हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर आप प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हो, इन्वेंट्री को प्रॉपर कितना ज़रूरत है उस प्लानिंग के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान वो मैनेज कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो आपका सप्लायर के साथ रिलेशंस है, वेंडर के साथ रिलेशंस है, जो कोऑर्डिनेशन उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इन्वेंट्री ट्रैक कर रहे हो, प्रॉपर टाइम पे उसको ऑर्डर दोगे, प्रॉपर टाइम पे आप उससे जो है वो ऑर्डर रिसीव करोगे, बल्क पे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपको क्या है, जो आपका सप्लाई चेन है, जो सप्लाई के साथ रिलेशन जो चेन है वो इफेक्टिव होगी और प्रॉपरली रन करेगी, ताकि जो चीज़ है वो आप तक प्रॉपरली डिलीवर भी हो जाए और विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या बातचीत चल रही है सप्लाई के साथ और सप्लायर आपको कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो जो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ताकि आप बेटर रिलेशन जो है, कोलैबोरेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर पाओ। Reduction in shrinkage and losses, control inventory shrinkage due to theft, damage or improve handling, implement effective inventory tracking and monitoring to mitigate loss। ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर इन्वेंट्री की, जो इन्वेंट्री कहीं श्रिंक ना हो जाए, मतलब प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करो तो आप देखोगे कहीं चोरी, डैमेज, ये सब चीज़ें ना हो, इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो रही, सामान टूट रहा है तो क्या इन्वेंट्री खराब हो रही है, फिर इन्वेंट्री ऑफ कोर्स कम हो रही है, वो सब ना हो पाए। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करो तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ट्रैक करते रहोगे, देखते रहोगे कि लॉस कहाँ हो सकता है और उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं वो हम लेंगे, ताकि हम इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज कर पाएँ। compliances and risk management, ensure compliance with regulatory requirement related to inventory storage, handling and traceability। जो भी आपने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं कि कितना इन्वेंट्री को कहाँ स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रेस करना है, वो सब आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे, जिससे जो रिस्क है आपका स्टॉक आउट का, ओवर स्टॉक का या इन्वेंट्री को प्रॉपर ना हैंडल करने का, वो ना हो। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। फैसिलिटेट बिजनेस ग्रोथ, लास्ट है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो आपकी बिजनेस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ऑफकोर्स आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर पा रहे होगे, मार्केट कंडीशन, डिमांड ट्रेंड के हिसाब से अपने जो स्टॉक है उसको अवेलेबल करा पा रहे होगे। इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट को कस्टमर को चाहिए उसे ऑन टाइम मिल पाएगा, इससे आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। प्रॉपर एबीसी एनालिसिस मेथड के थ्रू कैटेगराइज करके इंश्योर करोगे कि जो इम्पोर्टेंट है वो अवेलेबल हो
और वो कस्टमर तक टाइमली पहुंचे, तो क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, स्केल करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो ऑफकोर्स वो अपने आप ब्रांचेस वगैरह स्प्रेड करने की कोशिश जरूर करेगा, ग्रोथ के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। तो ये थी आपकी क्या बेनिफिट्स हैं गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।